और चलिए शुरुआत करते हैं सवाल 10 बजे की, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर तनाव की स्थिति किस तरीके से बनी हुई है और पाकिस्तान कैसे मुंह की खा रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा से आ रही है यह खबर, जहां डूरन लाइन पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू करने का दावा किया है। यह कार्रवाई कथित तौर पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के जवाब में की गई है और इसी को लेकर जानकारियां भी अब लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से तमाम चौकियों को तबाह किया गया और पाकिस्तान में इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। तालिबान का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान माना जा रहा है। चलिए डिटेल्स आपके सामने अब रख देते हैं। 15 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे का दावा किस तरीके से किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या तस्वीर है वो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। जहां एयर स्ट्राइक के बाद अफगान जवाबी कार्रवाई, होस्ट और इसके साथ साथ पख्तिया नूरिस्तान में झड़प, दोनों और भारी गोलीबारी हुई है। सीमा पार तनाव चरम पर है, लेकिन तस्वीर नजर आ रही है अफगानिस्तान के बाद और पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद कहीं ना कहीं बेहद संवेदनशील बनते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक पाकिस्तान सेना की ओर से बार बार उकसावे वाली कार्रवाई, जो उसमें एयर स्ट्राइक आ जाता है, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान द्वारा बीते दिनों किया गया, उकसावे वाली ये नीति, उकसावे वाली ये कार्रवाई और सीमा उल्लंघनों के बाद ये बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया गया है। अफगान पक्ष का दावा है कि उसने पाकिस्तान की 15 सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया है। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कुछ को जिंदा पकड़ लिया गया है और बड़ा जो ये संघर्ष है ये माना जा रहा है। लेकिन आखिर ये संघर्ष भड़का क्यों और इस इंटेंसिटी के साथ क्यों फूटा पाकिस्तान पर, अब वो आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान के कथित एयर स्ट्राइक, अफगान नागरिकों की मौत का दावा, उकसावे वाली कार्रवाई का आरोप और डूरन लाइन पर लगातार विवाद, लगातार तनाव, इन तमाम चीजों को अगर एक साथ आप रखेंगे, एक धागे में पिरोएंगे तो आएगा पाकिस्तान की दोहरी चाल, पाकिस्तान की हिपोक्रेसी। अब वही अफगान सैन्य इकाई 201 खालिद बिन वलीद कॉर्प्स के प्रवक्ता का कहना है कि खोस्त, पख्तिया और नूरिस्तान प्रांतों में भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डूरन लाइन के अलग अलग हिस्सों में भारी झड़पों की खबरें सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें, इसको लेकर जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक इस वक्त बनते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक और उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से इसको लेकर जिस तरीके का जवाब दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान की कई पोस्टों को इसके जरिए जो है तबाह कर दिया गया। बॉर्डर पर इस वक्त जो हालात है, डूरन लाइन पर जो हालात है वो बेहद तनावपूर्ण और भीषण टकराव की स्थिति डूरन लाइन पर इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। लगातार एक के बाद एक जो खबरें हैं जिसमें यह जानकारी मिली, 55 पाकिस्तानी सैनिकों के मार जाने की खबर, 19 पोस्टों पर सीधे तौर पर कब्जा और सीमा पार से लगातार एक के बाद एक गोलीबारी। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दो तस्वीरें अब आप देखिएगा, एक तरफ है अफगानिस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों ही एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। ये जंग तगड़ी मानी इसलिए जा रही है क्योंकि अफगानिस्तान और टीटीपी ये वही कड़ियां हैं जिसको पाकिस्तान की कहा जाए शह मिली थी। टीटीपी के लड़ाकों को आगे बढ़ाने में, उन्हें फलने फूलने में मदद करने वाला पाकिस्तान अब वही मुंह की खा रहा है। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहा है जिसमें किस तरीके से ये ऑपरेशन अफगान द्वारा किया गया और एक के बाद एक पाक पोस्टों को तबाह किया गया। सीमा पार झड़प, अब क्या ये नई युद्ध की तस्वीर बनेगी? और अफगानिस्तान जिस तरीके से लगातार कह रहा था, अलर्ट भी कर रहा था कि पाकिस्तान अगर इसी तरीके के एयर स्ट्राइक और इसी तरीके की हिमाकत करता रहा तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर हो सकती है और पाकिस्तान इसके बाद मुंह की खाएगा। पाक बॉर्डर पर इसको लेकर के तनाव है और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने जो बैर लिया है, अब वो बैर भारी पड़ रहा है। बॉर्डर पर हाई अलर्ट है, हालात तनावपूर्ण है। इस बीच बयानबाजियां लगातार जारी है। ख्वाजा आसिफ जो कि बयान देते हुए नजर आए, कहा कि अफगानिस्तान वही देश है जो कि आतंकियों को पनपाता है,
आतंकियों को पालता है और ये आतंकी और अफगानिस्तान जो है भारत की शह पर काम कर रहे हैं। अब बड़ा आरोप ख्वाजा आसिफ ने तो लगा दिया, लेकिन इस बीच जो तस्वीर सामने आती है और अफगान लड़ाके जो इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, वो लगातार मन बनाकर बैठे हैं। और इसी को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करवा दूं। यूके देवनाथ सर आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर, और पाकिस्तान से मेरे मेहमान हुसैन जावेद जी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और साथ ही साथ एक और विशेष मेहमान जो हमारे साथ कनेक्ट है उनका भी तारुफ आपसे करवा दूंगी। लेकिन उससे पहले सबसे पहला सवाल हुसैन जावेद जी आप ही से मेरा रहेगा। ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं सीमा पर, जो इस वक्त डुरंड लाइन पर बनी हुई है तस्वीर, जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान ने ही तो पहल की थी। अफगानिस्तान तो कह रहा था रोक दीजिए, बार बार पाकिस्तान ये हिमाकत करता रहा, एयर स्ट्राइक करता रहा, रोक देते उन्हें, नहीं तो ये हालत नहीं होती। हुसैन जावेद जी जी सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया और हमारे जो पैनलिस्ट है उनका भी बहुत शुक्रिया और सबको सलाम भी। देखें, बात ये है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे हम एक हार्ड स्टेट के तौर पे बिहेव करेंगे अगर अफगानिस्तान अपनी शरारतों से बाज नहीं आया, जो वो नहीं आया। अब जो उनके साथ कल रात से हो रहा है, जिस तरह वो दुआएं अपनी दे रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी तरफ से जो भी क्लेम आ रहे हैं ना, वो एक वीडियो गेम जंग से ज्यादा नहीं है। 55 हमारे इस तरह के सिपाहियों को शहीद कर दिया, हमारी चौकियों पे कब्जा कर लिया, कोई प्रूव ही नहीं उनके पास। प्रूव होते हैं ये इस तरह के होते हैं। ये जरा सुनिएगा कि 200 से ज्यादा अफगान सिपाही हलाक हो चुके हैं, 27 चौकियां उनकी तबाह हो चुकी है, 9 चौकियां हमारे कब्जे में है, 80 टैंक अफगानिस्तान के तबाह हो चुके हैं, और काबुल से कंधार तक, ये जरा सुनिएगा, काबुल से कंधार तक की फजाओं में अगर राज है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का। अफगान अफगान एयरफोर्स तो है ही नहीं, तो उसका तो इसमें वजूद भारत ही कहां नहीं। से आ गया? भारत कहां से आ गया? ख्वाजा आसिफ क्यों कह रहे हैं कि भारत की शह पर हो रहा है, भारत ने करवाया है? कुछ भी हो पाकिस्तान में भारत से इतना ऑब्सेशन क्यों हो जाता है? ऑब्सेशन इस कदर हो जाता है कि डुरंड लाइन पर कुछ होगा तो वही भारत ने कराया है। हुसैन जावेद जी बात यह कि अब इंडिया को आप खुद ही लाइए बीच में, मैं तो नहीं लाया उसमें। खैर चले, मैं ख्वाजा आपका जवाब आसिफ देता लाए हैं हूँ। इंडिया को बीच में, ख्वाजा आसिफ लाए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना जी, वो हमारे, आपको पता है कि डिफेंस के वजीर हैं और हाँ, बड़ी एक जिम्मेदार पोस्ट पर है, उनके पास सोर्सेज है, और हम तो हमेशा ये से कहते हैं जिम्मेदारी कि है कि इंडिया, बिना कोई तथ्य, बिना कोई प्रमाण लगा दीजिए आरोप बेधड़क। हमारे पास सबूत है मैम, उनको सबूत ना दिखाने की जरूरत नहीं है, और दिखाने ठीक, की जरूरत क्या नहीं, दिखा सबूत भी आप देंगे। दिखाएंगे? आप सबूत कभी दिखा पाए नहीं है, पाकिस्तान कभी नहीं दिखा पाया सबूत। तो पाकिस्तान आप से भी पहले अपेक्षा भी नहीं बात, की जाती है। निसार अहमद शेरजई नेता अफगान डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट है। निसार जी, ये पाकिस्तान जो देश है, होता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है, समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है पाकिस्तान में। देश के भीतर मार खा रहे हैं, देश के बाहर मार खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अप्रमाणों को लेकर हुसैन जावेद जी कह रहे हैं, अफगानों को लेकर के एयर स्ट्राइक करते हैं, अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करते हैं, और जब अलर्ट भी दिया जाता है उसके बावजूद भी नहीं मानते हैं, और उसके बाद आरोप अब भारत पे भी लगा देते हैं ख्वाजा आसिफ इनके। पहले तो नमस्कार, सलाम मेहमानों के लिए। जी देखिए, मैं जावेद भाई जो पाकिस्तान से, इसको बताता हूँ पहले के आपके हुक्मरानों, आपके आईएसआई, आपके आर्मी चीफ और तालिबान के मिलकर कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। आप याद रख लीजिए कि यही आर्मी चीफ आपका, यही यासिर मुनीर, यही तालिबान, यही टीटीपी के से मिलकर पाकिस्तान को तबाह करता है और अफगानिस्तान लोग को भी बर्बाद करता है। जैसे आपने 50 साल पहले अफगानिस्तान के साथ जुल्म किया, अभी ये भी चल रहा है, और अभी मेरे मतलब है कि पाकिस्तान को तबाह करता है। ये आर्मी चीफ जो आप उसके तरफदारी करने के लिए आते टीवी में बैठकर बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं। देखो, यही तालिबान है कि पाकिस्तान ट्रेनिंग दिया है। अभी अगर सब ट्रेनिंग पाकिस्तान से लिया है, उसी आईएसआई और चीफ आर्मी से लिया है, ये तालिबान सब ट्रेनिंग, यही खुदकुश धमाका उसी आईएसआई, यही तालिबान को सिखा दिया। अगर ये आपके मुल्क में ज्यादा हो गया, पहले पाकिस्तान बर्बाद हो जाता है, और पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी हमारे साथ नहीं था। देखो, आप गलत कर रहे हैं, जो हो रहा है हुसैन एक बंदे जावेद के जी पीछे। जवाब दीजिएगा। जो यहाँ पर मेरे मेहमान बता रहे हैं, निसार अहमद जी जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ये हिमाकत हुई कैसे आम नागरिकों को टारगेट करने की? नंगरहार में
पख्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक आपने जब की थी, वहां पर कितने मासूम मारे गए, हमलों में महिलाएं इसके शिकार हुई, बच्चे इसके शिकार हुए, उस पर आपकी नजर नहीं गई? देखिए मेरा अफगान भाई जो है मेरे साथ बैठे, मेरा इनसे कोई मसला नहीं है। हमारा मसला जो है वो अफगानिस्तान से है भी नहीं। मैं हमेशा कई शोज में कह चुका तो हूँ क्यों कर रहे हैं एयर हमारा स्ट्राइक? मसला रोक दीजिए फिर, इतने एयर स्ट्राइक क्यों करने की जरूरत पड़ रही है आपको? आप देखिए, आप बाकियों को बात करने का मौका देती है, लेकिन जब अरे मैं मैं सबको दे अपनी रही हूँ बात मौका, आप करता हूँ, बोलिए ना, तो फिर जवाब दीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरा अपने अफगान भाई से कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा जो मसला है वो काबुल हुकूमत से, और काबुल हुकूमत की जब बात होती है तालिबान की होती है। नॉर्दर्न लाइन से हमारा कोई मसला नहीं, हजारा से कोई मसला नहीं, उज़्बेक भी वहां रहते हैं, सबसे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो अब वहां पे हुकूमत 2021 से कायम है, जिस तरह से ये अपने हाथ खड़े कर लेते कि टीटीपी तो यहाँ पे है ही नहीं, हमने उनको कोई सेफ हेवन दिए नहीं है। कितनी बार हम उनके साथ कितनी बार बात करें, मिसाइल इस्तांबुल में मुझे बात की, जवाब देंगे। में हाँ, बात की, इस पर देखिए प्यार से आप बात की। कब तक काबुल हुकूमत बोलते हैं, कब तक? आप देखो करीब 50 साल हो गए इसी बात बोलता है पाकिस्तान कि हमारा अफगानिस्तान लोग के साथ कुछ लफड़ा नहीं है, काबुल हुकूमत के साथ, काबुल हुकूमत के साथ। अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी जब हमारा सरकार था, उसी टाइम से लेकर अभी तक पाकिस्तान से यही बात आ रहा है कि हमारा कुछ अफगानिस्तान लोग के साथ काम नहीं, काबुल हुकूमत के साथ। उसी टाइम फिर मुजाहिदीन आया, फिर ये अशरफ गनी था, करजई के दौर में था, अभी तालिबान जो आपने पढ़ा, इसके साथ। कब आपका दुश्मनी अफगानिस्तान लोग के साथ खत्म हो जाता है? कब आप टेररिज्म पालना खत्म करते हैं? कब आप बड़े देशों से के लिए काम करना खत्म करते हैं? आप पाकिस्तान को तबाह कर दिया, आप इंसानियत को तबाह कर दिया, आप पाकिस्तान को बदनाम किया। पाकिस्तान हुक्मरानों इंसानियत के दुश्मनी, पाकिस्तान के दुश्मनी, और पाकिस्तान के नाम बिल्कुल एक नफरत की तरह सब दुनिया में। एक मिनट ठहरे भाईजान, एक मिनट ठहर जाए। आप क्या करते मैंने हैं? आप बिल्कुल आपकी सोच एक बात बार, आप सुनिए जब सुनिए। यूरोप में जाओ, पाकिस्तानी 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 को बोलता है दहशतगर्द। अमेरिका में जाओ, जब बोलो मैं पाकिस्तानी हूँ, बोलता है दहशतगर्द। पाकिस्तानी अभी तो दहशतगर्द, पाकिस्तानी दहशतगर्द। भाईजान आप सुन ले, पाकिस्तान को अभी भाईजान सुन आप ले। पाकिस्तानियों को अच्छा भाईजान सुन आपके ले, सुन ले। हुक्मरानों बर्बाद किया, एक तो बदनाम किया आपने मेरी दुनिया बात में। कंप्लीट होने नहीं और दी। क्या देखिए करते जब हैं? आपने, कब तक? काबुल सुनिए ना, हुकूमत, काबुल जब हुकूमत, आपने, यही तालिबान ने आपने बनाया, यही तालिबान से तो जब आप मेरी बात सुने, ये लड़ाई मत वाला करें ना, ना। ये कहानी बड़ी पुरानी हो गई है। अभी जो व्हाइट हाउस पे अटैक किया उसमें अफगानी निकला है, ठीक है? थोड़े से आप भी अपने फैक्टर फिगर देख लो। और आपकी कौम को सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट किया पाकिस्तान ने किया है। 40 लाख अफगानियों को 40 साल हमने पनाह दी, क्या इंडिया ने दी है? इंडिया कभी आपको इस तरह पनाह नहीं देगा, और नहीं कोई और मुल्क नहीं नहीं देगा। नहीं नहीं, ये आपके लिए अपने अपना पाकिस्तान मुल्क के छोड़ दिया, गलत लेकिन आप पॉलिसी की लोगों को वजह समझ से, नहीं आती इस बात की। ये भी गलत हाँ, पॉलिसी था पाकिस्तान का। पाकिस्तान बड़े हमारी देशों बात के हमें हिसाब हमें से हमारी इस्लाम के नाम पर, एक मिनट बात सुनो, एक बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। आप पाकिस्तान मेरी हमारी इस्लाम के नाम से एक आप मेरे बिजनेस को लिया, टाइम दे दीजिए। जहाद का प्रोजेक्ट लिया। वही जहाद का प्रोजेक्ट, वही इस्लाम के बिजनेस की वजह से अफगानिस्तान आम लोग बर्बाद हो गया, और रिफ्यूजी हो गया, आ गया पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, यूरोप, हर जगह गया। ये भी अगर एक आपके गलती मुल्क भी, से, ये काम देखो भी भाई, पाकिस्तान की गलत पॉलिसी की वजह से, और पाकिस्तान के प्रोजेक्ट से, और जहाद के नाम से बिजनेस पाकिस्तान की वजह से, यही बर्बादी अफगानिस्तान लोग को नसीब हो गया। मेरी बात यही सुने। इसके अगर पर्दे आप, के इसके पीछे भी पाकिस्तान है। कुछ अच्छा अगर आपकी अब अगर नहीं किया। आपकी बदले में अगर कितना पैसा मिल आपकी गया, यार, बदले बात में तो सुन लेना, पाकिस्तान, बात तो करने दे भाई, बात तो पाकिस्तान करने दे। आजाद हो अब गया। अपनी बदले में बारी पे आप बोलो ना, न्यूट्रॉन बम के साथ मालिक हो गया। अपनी बारी पे बोलो ना भाई। अब हाँ, आप जरा पानी पी लें, सुन ले जरा। सबसे सबसे इसमें जो अहम बात है ना कि हमने आपको समझाया, अगर आपकी आपके आपकी आपके तरफ से गोलियां चलेंगी, हमारे लोग मरेंगे ना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर जो अभी अफगानिस्तान का हाल हो रहा है, फिर यही होगा। आपने आग का 50 जवाब साल आग गोली से दिया चलाया, जाएगा। आपने इस 50 बात को साल आप गोली लिख लें, चलाया, आपने इस 50 साल बात को लिख टूरिज्म लें। भेजा हमारे लिए। तालिबान आप 50 तालिबान मैंने साल अफगान कौम, खुद कुछ धमाका लोग भेजा हमारे लिए। 50 साल इससे शादी भेजिया, 50 साल कितना टूरिस्ट ग्रुप आपने बनाया हमारे लिए। सोचिए एक बार। असल में रमजान है, आपके द्रोह कान मत फटे जा बोलो, रहे हैं। झूठ मत बोलो। मसला ये है कि आप लोग ना एहसान फरामोश लोग हो, और आपके कान भरने वाले जो है हमें उनका पता, लेकिन पाकिस्तान अब हमें बड़ा आपकी फिक्र बड़ा नहीं। पाकिस्तान जो है एहसानों को मानने वाला देश है। आपकी तारीफ होनी चाहिए चौतरफा। जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड में आप लोगों के लिए तो अवार्ड्स की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान तो जो कहता है वही करता है, और यही तो वजह है कि पाकिस्तान की इतनी विकास दर हम देख रहे हैं। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इतनी चीज़ें बढ़ रही हैं आगे। एम आई करेक्ट हुसैन जावेद जी? आप यही कहना चाह रहे हैं?
हालातों नहीं, को बात तो एक क्या होता है कि इग्नोर करना, एक होना है कि मानना ही नहीं है, सामने चीजें हैं देखकर मानना ही नहीं है। टीटीपी के लड़ाकों को किसने शह दी थी? टीटीपी के लड़ाकों को किसने शह दी थी जो आपके लिए आज कहा जाए गले की फांस बन रहे हैं? आप ही लोगों ने शह दी थी ना उन आतंकियों को, घर में बैठा करके पाला पोसा था। अब दे रहे हैं आपको जवाब। कोई जवाब नहीं दे रहे, उनका बुरा हाल हो गया। और आपने जो अपना अरे एक आपकी पाकिस्तान 19 के पोस्टें कब्जा कर ली है। 19 पोस्ट हैव बीन अंडर अफगान कंट्रोल नाउ। जाकर के देखिए, चेक करिए अपनी डिटेल्स। एक मिनट, मैं आप हाँ। अगर आपने धुरंधर देख के पाकिस्तान की पिक्चर बनानी है अरे तो आप बनाते धुरंधर रहिए। को आप छोड़ लोग दीजिए, आप धुरंधर को छोड़ बात दीजिए। तो आप धुरंधर का मुकाबला नहीं दे फिर उल्टा सब जवाब देंगे तो उल्टा ही सवाल मिलेगा आपको। धुरंधर को छोड़ दीजिए, अब मैं जो सवाल पूछ रही हूं उस पर जवाब दीजिए। धुरंधर पर तो आप जवाब दे ही नहीं पाएंगे। बताएं बताएं बताएं, सवाल पूछें। सवाल मेरा ये था, 19 पोस्टों को, पाकिस्तानी 19 पोस्ट जो हैं अब अफगान कब्जे में है, ये बड़ा दावा अफगानिस्तान की तरफ से। और सोशल मीडिया के ऊपर, अरे वीडियो सोशल गेम्स मीडिया में, के ऊपर अब आप तो हर चीज को एआई बता देंगे, सोशल मीडिया पर बता देंगे। देखिए, सुने सुने, आप अगले 4 दिन शो करें, ठीक है? आप उसमें मुझे भी बुलाएं। और ये जो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं, जो आपको ये अफगानी दे रहे हैं या कहीं दे रहे हैं, आपके सामने आ जाएगा अगले 3-4 दिन में पिक्चर के। इनका तो एक रात में बुरा हाल हो गया है। इस मुल्क का जो डिफेंस है वो उसकी सारी कमजोरियां सामने आ गई है, ठीक है? इनका तो बुरा आधिकारिक हाल तौर होने पर, वाला एक है। मिनट, आधिकारिक बुरा तौर हाल पर, हो रहा है। आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान ने पहले पाकिस्तान पर हमला किया था या पाकिस्तान ने हमला किया था? हुसैन जावेद जी, हमारी एयर स्ट्राइक इस्लामाबाद किसने की बात थी पहले? लेकिन नहीं 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 नहीं, ये इतनी सादगी से बात नहीं होगी। अगर मेरे इस्लामाबाद की मस्जिद पे अटैक किया जाएगा, मेरे बाजोड़ की यूके मस्जिद को देवनाथ तबाह सर किया बने हुए हैं। जाएगा, यूके देवनाथ सर, ना। ये जो विवाद है, एक चीज होती है जो सामने चीज होती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। एक होता है हकीकत, एक होता है हकीकत से मुंह मोड़ लेना। पाकिस्तान हकीकत से मुंह मोड़ रहा है, वही वजह है अभी जो हम तस्वीर देख रहे हैं। रितु जी देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है अप एंड डाउन चलते रहते हैं। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को ब्लेम करता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को ब्लेम करता है। ये तो वो है ना कि पहले चिकन की पहले एग, तो हमें उससे निकल जाना पड़ेगा। सॉल्यूशन ढूंढना है कि किस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें। ये सॉल्यूशन अगर ढूंढना है तो पहल किसको करनी पड़ेगी? पहल पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान जाहिर बात है फौजी तौर पर ज़्यादा मजबूत है। तो पाकिस्तान को सबसे पहले 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो बार बार वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना बंद कर दे। हवाई हमले तो करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में जहाँ पर भी हवाई हमले किए गए हैं, जो असली टारगेट होता है, पाकिस्तान की एयरफोर्स समझती है कि शायद टारगेट में टीटीएफ का पोस्ट है या तालिबान का चौकी है, लेकिन मारे जाते हैं औरतें, बड़े बूढ़े, बच्चे, आसपास कोलैटरल डैमेज। तो एयर पावर का इस्तेमाल ऐसी लड़ाई में कभी नहीं करना चाहिए। अब पाकिस्तान जो है वो बार बार क्या करता है कि जाहिर बात है तालिबान टीटीपी के लड़ाके इधर हमला करेंगे, उधर हमला करेंगे। पाकिस्तान तुरंत बदला लेने के लिए अपनी और फिर तो ये सवाल भी उठेगा ना यूके देवनाथ सर कि जो आपकी नीति थी, इस्लामाबाद की नीति तो फेल हो गई है, आप टीटीपी के लड़ाकों को रोक नहीं पाए। Am I correct यूके देवनाथ सर? एकदम सही है। देखिए, हथियार का इस्तेमाल करके ना अलेक्जेंडर अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर पाया, कंट्रोल रख पाया, ना ब्रिटिश हुकूमत 200 साल तक हुकूमत कर पाई वहां पर, ना रशियंस ने 1980 1990 10-20 साल तक रशियंस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, अफगानिस्तान को नहीं कर पाए। अभी तो हम देख रहे हैं 2001 से लेकर 2021 20 साल तक अमेरिका जैसी सुपर पावर अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल न कर पाई। इसका कारण है क्योंकि कोई भी आर्मी, चाहे वो रशियन आर्मी हो, अमेरिकन आर्मी हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, वहाँ जो टेरेन है, जो जमीन है, दर्रे हैं, पहाड़ हैं, मीलों तक कुछ भी नहीं है, पत्थर और पत्थर, वहां पे कोई भी आर्मी लड़ नहीं सकती है। वहां जीतेगा कौन? गुरिल्ला जीतेगा। कोई भी गुरिल्ला, चाहे वो टीटीपी का गुरिल्ला हो या तालिबान का गुरिल्ला हो, क्योंकि गुरिल्ला छोटे से ग्रुप में आते हैं, रात के अंधेरे में आते हैं, 5-10 लोग आते हैं, हमला करके हथियार लूट कर चले जाते हैं।
गुरिल्ला को हराना किसी भी कन्वेंशनल आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि आम आर्मी टैंक तो बख्तरबंद गाड़ी लेके जाती है, सड़कें जो हैं पहाड़ों पर थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाती हैं, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को पैदल पैदल पगडंडियों से दुश्मन की तरफ जाना पड़ता है। आखिरी के 8-10 किलोमीटर पैदल पैदल जाते हैं। एक लास्ट सवाल ज्यादा मेरा आपसे हथियार योगी देवनाथ लेके सर, जा सकते हैं। स्टेट एक्टर्स होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, ये हम देखते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है या ये स्टेट के अगेंस्ट जाकर के कोई एक्ट किया गया हो। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो टीटीपी करवा रहा है, नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर करवा रहा है, या ये हुकूमत के द्वारा किया गया है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो टीटीपी को दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए, टीटीपी तो शुरुआती दौर में कैसे ये टेंशन चालू हुआ, पूरा टेंशन है डूरन लाइन को लेकर। अब डूरन लाइन अंग्रेजों ने बना दी थी 1890 1895 में, 130-140 साल पहले। अब दोनों पक्षों को बैठकर टेबल पर बैठकर आमने सामने नक्शा रखकर बातचीत करके एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि उस लाइन के ऊपर अफगान भी मान जाए, पाकिस्तान की आर्मी भी मान जाए। ठीक है, यानी कि आने वाले दिनों में क्या तस्वीर रहती है डूरन लाइन पर, क्योंकि भीषण टकराव है। अब किस तरीके से इसे पाकिस्तान लेता है और जवाब कैसे देता है, पाकिस्तान क्या मान लेता है अपनी गलती, या फिर जो पुराना रवैया पाकिस्तान का है उसी तरीके से आगे बनता है और एक्सपोज होता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी कनेक्ट हुए, कीमती वक्त दिया, समय इतना ही इजाजत देता है मुझे। हालांकि इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।